यथा जो सकले लोक हितकारी, सोई पूछन चह सल कुमारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़े दुख कवन कवन दुख भारी, सोई संक्षेप ही कहूँ बेचारी। संत असंत मरम तुम जानम, तिन कर सहज स्वभाव बखानऊं। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अगे परम कराला। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम्हें सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। ताते सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। गरुण जी काकभूषुंडी जी से पूछते हैं कि हे नाथ, पहले तो आप यह बताइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख कौन सा है यह बताइए। फिर मुझे आप संत और असंतों के भेद बताइए, और फिर मुझे आप मानस रोग कौन से हैं वह समझाइए। काकभूषुंडी जी कहते हैं, नर तन सम नहीं कवे नहु दे, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। नर तन सम नहीं कवे नहु दे, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। सो तनु धर हरि भजन जे करई, होहि विषरत मंद मंद तर। कांचे किरीच बदले तेले, करते डारी परस मन दे। सो तनु धरि हरि भजन न जे नर, होहि विषरत मंद मंद तर। कांचे किरीच बदले ले रे, करते डारी परस मन दे। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही मनुष्य नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति प्रदान करने वाला यह मानव का शरीर ही है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, कहते हैं कि दरिद्र के समान कोई जग में दुख नहीं है। संत मिलन समय सुख जग नाही, और संतों के मिलने के समान कोई सुख नहीं। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज सुबाहु खगराया। संत सहि दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु संत अभागी। ब्रूज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति विपति विशाला।
सन एवे खल पर बंधन करई, खाली कड़ाई विपति सही मरई, खल बिनु स्वारथ पर अपकारी, अहि मूसक एवे सुनूर गारी। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस पावने सोई, द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जन्मई बायस शरीर धरी। शिव जी और गुरु की निंदा करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में मेंढक होता है और वह 1000 जन्म तक वही मेंढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति अनेक नरक भोग कर पुनः संसार में कोई का शरीर धारण करके जन्म लेता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौरव नरक में जाते हैं। संतों की निंदा करने वाले जीव उल्लू होते हैं जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय लगती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त हुआ रहता है। सबके निंदा जे जड़ करई, ते चमका दोरे होई अब तरई, सुनहु तात अब मानस रोगा, जिन ते दुख पावही सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुण्य उपजहु बहुसूला, कामे बात कपिलो बेअपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सभी रोगों की जड़ तो अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और भी दुख उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित्त है, जिसके कारण छाती सदा ही जलती रहती है। यदि कहीं ये तीनों वात पित्त और कफ मिल जाएं, तो व्यक्ति को सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। ये सभी रोग कष्टदायक हैं। ममता दादो कंडो साई, हर्ष विषाद गृह बहुताई, पर सुख देखी जरने सोई चई, पुष्ट दुष्टता मन कुटिलई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दम्भे कपट मदमान नेरुआ, तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविधि ईशना तरुण जिहारी। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगी कहो कुरोगे अनेका, यही विधि सकल जीवे जग रोगी, सो के हरस वे प्रीति वियोगी। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष और विषाद गले के रोग हैं, पराये सुख को देखकर जो जलन होती है वही क्षय रोग है। दुष्टता और मन की कुटिलता कुष्ठ रोग है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है। दंभ कपट मद और मान नशों के रोग हैं। तृष्णा जलोदर रोग है। पुत्र धन और मान 3 प्रकार की प्रबल इच्छाएं तीसरे दिन आने वाला ज्वर है। ईर्ष्या और अविवेक 2 ज्वर हैं। इस प्रकार अनेक बुरे रोग हैं जिनको कहां तक बताया जाए। एक ही रोग के वश में होकर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। फिर ये तो अनेक असाध्य रोग हैं जो जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि कैसे प्राप्त करे। नियम धर्म आचार तप ज्ञान यज्ञ जप दान और भी सैकड़ों करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुण जी उनसे ये रोग नहीं जाते। राम कृपा ना सही सब रोगा,
जो एही भांति बने संजोगा। काकभूषण जी बताते हैं कि यह मानस रोग कैसे जा सकते हैं। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एही भांति बने संजोगा। सद्गुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सुरोग नसाही, नहीं ते जतन कोटि नहीं जाई। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। ये जितने भी रोग बताए हैं, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या मत्सर अभिमान, जितने भी रोग हैं, यदि श्री राम जी की कृपा से संयोग बन जाए तो ये सभी रोग नष्ट हो जाएंगे। इन सभी रोगों के नष्ट होने के लिए सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास होना चाहिए। मनुष्य को विषयों की आशा नहीं करनी चाहिए और इसी प्रकार का परहेज करना चाहिए। श्री रघुनाथ जी की भक्ति ही संजीवनी बूटी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान है। इस प्रकार का संयोग हो तो ये रोग भले ही नष्ट हो जाएं, अन्यथा करोड़ों उपाय करने पर भी ये रोग कभी नहीं जाते। मन को निरोग हुआ तभी जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य रूपी बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित्य बढ़ती रहे तथा विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति आ विराजती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि तथा नारद आदि ब्रह्म विचार करने वाले निपुण मुनि आदि, उन सब का यही मत है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सब ग्रंथ भी यही कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाई। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाई। कमट पीट जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू मारा। फूल ही नभ बरु बहु विध फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। फूल ही नभ बरु बहु विध फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। त्रसा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामई समशीस बिसाना। अंधे कारु बरु रबहि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगाए, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेक प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। भले ही मृग तृष्णा के जल को पीने से प्यास बुझ जाए, भले ही खरगोश के सिर पर सींग निकल आए, भले ही अंधकार सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। भले ही बर्फ से अग्नि प्रकट हो जाए, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुखी नहीं हो सकता।
जो व्यक्ति श्री हरि का भजन करते हैं वे इस अत्यंत दुस्तर सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। कहूँ नाथ हरि चरित अनूपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा, श्रुति से दांत है उर्गारी, राम भजै सब काज बिसारी। श्रुति से दांत है उर्गारी, राम भजै सब काज बिसारी। प्रभु रघुपति तज से ऐकाई, मोहि से सट पर ममता जाई। सत संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे कौवारा। सत संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी कौवारा। संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। सुमेरी राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हरस भुषुंडी सुजाना। महिमा निगम नीति करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। महिमा निगम नीति करि गाई, अतुलित बल प्रताप रघुराई। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखूँ, केहि खगेश रघुपति समलेखऊ। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि को विधि कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सुर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। जोगी सुर तु सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरहिन बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। तरहिन बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अग्रासी, होहि शुद्ध नमामि अविनाशी। मैं कृत्य कृत्य भयऊँ तव वाणी, सुनी रघुवीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। मोह जलधि बोहिते तुम भई, मोह के नाथ विविध सुख दई। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। जीवन जन्म सुफुल मम भयऊ, तब प्रसाद संशय सब गयऊ। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तब प्रसाद संशय सब गयऊ। कहु परम पुनीत इतिहासा, सुनते श्रवण छूटहि भव पाशा। प्रणते कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजई प्रीति राम पद कंजा। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम दम जप तप मकनाना। भूत दया द्विज गुरु सेविकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई।
जेह लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुत गाई, राम कृपा काहू एक पाई। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई मही मंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। सोई कवि को विदे सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी बजहि रघुबीरा। धन्य देश जो जय सुरेश्वरी, धन्य नारी प्रतिबत अनुसरई। धन्य शुभ पुनीति जो करई, धन्य शुद्ध निज धर्म ने टरई। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। धन्य धरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम दम जप तप मकिनाना। सो रघुनाथ भगत श्रुत गाई, राम कृपा काहू एक पाई। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जो ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म से उत्पन्न सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि साधन, योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेक प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, संयम, दम, जप, तप, यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बढ़ाई आदि साधन वेदों ने बताए हैं। हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों द्वारा गाई हुई वह भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी विरले को ही मिलती है। किंतु जो मनुष्य निरंतर विश्वास कर यह कथा सुनते हैं, वे बिना परिश्रम के ही उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में लगा हुआ है, वही सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण विद्वान और दानी है, वही धर्मपरायण है, वही कुल का रक्षक है, जो कपट को छोड़कर श्री राम जी का भजन करता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। पतित पावन तेरो नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय राम। भक्तों के रखवारे राम, संतों के हितकारी राम, श्री राम जय जय राम। मैं तेरा तुम सबके राम, मैं तेरा तुम सबके राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
मुझे